जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? आशा करते हैं कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सब यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का सिंपल पेपर हमने लेके आ चुके हैं। आप सब बहुत अच्छे तरीके से अपना तैयारी और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आपको सिंपल पेपर अब तैयार करना होगा 2025 का, क्योंकि अब समय ख़त्म हो चुका है। आपको रिविज़न करने का भी समय अब ख़त्म धीरे धीरे हो रहा है। आपको सिंपल पेपर तैयार करना होगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? विद्यार्थी शब्द में कौन सा संधि है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है ना। आपको बता दें, पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, है ना, चौथा है नहीं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है इसमें से, इन 4 बहुविकल्प में से आपको बताना है। हमारे आंसर बताने से पहले आपको आंसर दे देना होना चाहिए, क्योंकि आप पहले से रिवीजन कर रहे हो। आपका अनुभव तेज होना चाहिए, आप तभी जाके पेपर में क्रैक कर पाएंगे, अन्यथा आप फिर से 2025 में भी वंचित रह जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपका आंसर ए नंबर बहुत शानदार होगा, स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि आपका ए नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग दूसरा हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न उठ के आ रहा है, सिंहासन में कौन सा समास है ना। सिंहासन में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों? अवयव भाव, है ना, अवयवी भाव मेरे प्यारे साथ, बहुव्रीहि, है ना, द्वंद्व, है ना, तत्पुरुष मेरे प्यारे साथियों। इसमें से आपको इन चारों बहुविकल्पी में से आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको बता दें कि सी नंबर बहुत लाजवाब होगा, बहुत शानदार होगा, है ना। सी नंबर बहुत शानदार होगा मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर, राइट आंसर सी नंबर द्वंद्व समास हो जाएगा, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब होगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आता है तीसरा, है ना। जलपान शब्द का विग्रह क्या है ना। जलपान शब्द का विग्रह क्या है मेरे प्यारे साथियों? जल पाना, है ना, जल पाना, जल पान, जल पीन, पान जल, है ना। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है, बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको राइट आंसर बता दे, आपको राइट आंसर बी नंबर बहुत लाजवाब होगा, जल प्लस पान, है ना। जल प्लस पान का आपका विग्रह समास हो जाएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। आपको हमारे आंसर बताने से पहले आपको कर लेना होना चाहिए, अन्यथा आप इस बार 2025 में भी वंचित रह जाएंगे। बहुत अफसोस होगा आपको भी, आपके घर वालों को भी, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द है ना। नीलकंठ का पर्यायवाची शब्द है, आप जानते होंगे मेरे प्यारे साथियों। आप शिव जी को नीलकंठ कहते हैं, हम लोग शिव जी को नीलकंठ कहते हैं। उनके कंठ में विष जो भर गया था, उनको जो सब देवता ने कहने लगे कि इस विष को आपको ही पीना है, वो अपने विष को अपने गर्दन यानी कंठ में रख के और पूरा निलंबित हो गए। यही है शिव, देव के देव महादेव हैं ये, है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपका ए है कृष्ण, है, बी है शंकर, सी है विष्णु, है ना, और डी है ब्रह्मा। मेरे प्यारे साथियों, आपका बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। नीलकंठ वाणी के शंकर, देव के देव महादेव। आपका आंसर बी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। शंकर आपका हो जाएगा देव के देव महादेव, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होगा। चलिए, यहाँ पे पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है ना। यहाँ पे पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आप ए नंबर में देख सकते हैं, बहुत रोना, है ना, डर जाना, है ना, शर्मिंदा होना मेरे प्यारे साथियों, सी नंबर शर्मिंदा होना, या डी नंबर भीग जाना। मेरे प्यारे साथियों, आपको पानी पानी होना यानी कि शर्मिंदा होना, है ना, यानी कि शर्मिंदा होना मेरे प्यारे साथियों, आपका सी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, कोई कहता है ना कि ये तो पानी पानी हो गया, किसी के बीच में थोड़ा कोई बेइज्जती कर देता है, या फिर कोई बेइज्जती सा महसूस होता है, तो ऐसा लगता है कि शर्मिंदगी सी हो जाती है ना, शर्मिंदगी सी हो जाती है, बेइज्जती सी हो जाती है ना। बहुत ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों। आपका सी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। चलिए, अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, रामायण में कौन सी समास है मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, रामायण में कौन सी समास है। 6 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, कर्मधारय, है ना, कर्मधार्य। यहाँ पे आपका ए नंबर, बी नंबर तृतीय, है ना,
तद्धित तद्धित, और सी नंबर में आपका बहुव्रीहि समास, और डी नंबर में अवयवी भाव। अवयवी भाव मेरे प्यारे साथियों, आपको इन चारों बहुविकल्पी में से बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि तद्धित 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 आपका आंसर बी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब यहाँ पे अगला प्रश्न आपको आता है तुलसीदास वाला, है ना, तुलसीदास वाला आता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि तुलसीदास किस युग के कवि हैं। तुलसीदास किस युग के कवि हैं मेरे प्यारे साथियों? रीतिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल है ना, आधुनिक आधुनिक काल है ना, छायावादी काल। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि तुलसीदास कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, है ना, तुलसीदास कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। ये जब जन्म लिए थे, इनके लंबे लंबे बाल थे, और ये जो जब जन्म लिए थे तो शिव यानी कि राम का नाम लेते हुए, राम का नाम लेते हुए ये बोलते, जैसे में ये जन्म लिए तो राम के नाम लेते ही जन्म हुए, है ना। तो इनको बचपन का नाम इनका राम बोला था, राम बोला था। फिर ये जब तुलसी के पेड़ के नीचे जाके सोने लगे तो इनके गुरु नरहरि दास जी ने इनको तुलसीदास के नाम से पुकारने लगे, और इनके गुरु नरहरि दास जी थे, है ना। मेरे प्यारे साथियों, ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इनके माता पिता एक दासी को इन दासी के पास इनको भेज दिया गया, क्योंकि ये थोड़ा अजीब थे, लंबे लंबे बाल थे, थोड़ा मतलब अजीब सा दिखते थे, और लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, वैसे जैसे बहुत खतरनाक जैसे लड़के होते हैं वैसे ये हो गए थे, और ये राम बोलते बोलते ही पैदा हुए थे, इसलिए उनको एक दासी को दे दिया गया पालन पोषण करने के लिए, है ना। मेरे प्यारे साथियों, ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, है ना। तो भक्ति काल यानी कि आपका बी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा, है ना। चलिए अब प्रश्न आता है यहाँ पे 8वां। अब प्रश्न यहाँ पे आता है 8वां। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। रवि का परवाची शब्द है, रवि का परवाची शब्द है, रवि का परवाची शब्द है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे हम लोग रवि को सूर्य कहते हैं, सूर्य कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, सूर्य कहते हैं रवि को। आप जानते हैं, आप पहले से जानते हैं, है ना। सूर्य कहते हैं रवि को, और आपको बता दें सूरज भी कहते हैं, है ना। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नंबर में, है ना, चंद्र, है ना, चंद्र, और यहाँ पे आपका बी नंबर में तेज, और यहाँ पे सी नंबर में सूर्य, और यहाँ पे डी नंबर में दिन। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें कि रवि का परवाची शब्द है, आपको बता दें सूर्य, सूर्य, आपको रवि को सूर्य भी कहा जाता है ना। सूर्य, सूर्य आपका यानी कि सी नंबर बहुत शानदार होगा, एकदम लाजवाब होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे, है ना। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जो सब जगह को, है ना, जो सब जगह को का एक शब्द है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, जो सब जगह हो का एक शब्द है, जो सब जगहों का एक शब्द है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, स्वर्ग, स्वर्ग, है ना, स्वर्ग, स्वर्ग, और यहाँ पे आपका बी नंबर है सर्वदर्शीय, है ना, सर्वदर्शीय, और सी नंबर में है सर्वव्यापीय, और यहाँ पे डी नंबर में सर्वहारी, है ना, सर्वहारी। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न हो जाएगा, बहुत शानदार, सर्वव्यापी, है ना, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी यानी कि बी नंबर, सी नंबर आपका बहुत शानदार होगा, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी आपका आंसर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा। चलिए अब यहाँ पे 10वां प्रश्न आता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वां प्रश्न आता है, जो डरता है ना, जो डरता है वही मरता है। मेरे प्यारे साथियों, जो डरता है वही मरता है, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपका हो जाएगा सरल, है ना, मिश्र, है ना, संयुक्त, जटिल। मेरे प्यारे साथियों आपको बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त होगा, संयुक्त आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त आपका आंसर सी नंबर बहुत लाजवाब होगा, बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा, है ना। मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं अगला प्रश्न में। यहाँ पे आप कुछ मुहावरे हैं देख सकते हैं, मुहावरे हैं यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ है ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ है। मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको बताना है। आपको बहुत सारे लोग कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ऐसे किसी चीज़ पे यानी कि किसी व्यक्ति पे ये मुहावरे का उपयोग किया जाता है, या फिर अन्य सारे मुहावरे हैं, बहुत सारे मुहावरे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दें यहाँ पे जगह खराब है ना,
खराब होना, सॉरी जगह खराब होना, जगह खराब होना ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है ना। अभ्यास की कमी है ना, अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी, ये भी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे सी नंबर में खुद दोषी होना है ना, खुद दोषी होना। अब यहाँ पे आपका आता है असंतुलन है ना, असंतुलन, क्या असंतुलन बन रहा है कि बिगड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे आपका आंसर बहुत शानदार होगा, बहुत शानदार होगा, सी नंबर बहुत ज़बरदस्त होगा है ना। खुद दोषी होना यानी कि खुद दोषी होना मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा है ना। चलिए यहाँ पे आपका 12वां प्रश्न आ रहा है, 12वां प्रश्न आ रहा है मेरे प्यारे साथियों है ना। सिंह की चाल है ना, सिंह की चाल रस से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों। सिंह की चाल किस रस से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है। बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त। श्रृंगार रस है ना, करुण रस, वीर रस है ना, अद्वितीय रस है, अद्वितीय रस मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत ज़बरदस्त, यानी कि आपका वीर रस हो जाएगा। वीर सिंह यानी कि वीर, युद्ध, युद्ध का प्रहार हो रहा है, यानी पे यहाँ पे लड़ने का प्रहार हो रहा है। यहाँ पे आपको लड़ाने के लिए प्रहार हो रहा है, यानी कि वीरता की भाव यहाँ पे उत्पन्न हो रही है मेरे प्यारे साथियों। आपका वीरता यानी कि वीरता सी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत लाजवाब होगा, एकदम ज़बरदस्त होगा है ना। चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 13वां प्रश्न आ रहा है आपका, 13वां प्रश्न यहाँ पे आपका आ रहा है। सफल शब्द का लिंग है ना, फसल शब्द का लिंग है मेरे प्यारे साथियों। सॉरी एक बार मिस्टेक हो ही जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। फसल शब्द का लिंग है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त है ना। यहाँ पे पुल्लिंग दिया है, स्त्रीलिंग दिया है ना, उभयलिंग दिया है कोई नहीं। यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग कोई नहीं मेरे प्यारे साथियों। फसल शब्द का लिंग है मेरे प्यारे साथियों। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग कोई नहीं मेरे प्यारे साथियों। आपका आंसर होगा बहुत शानदार, स्त्रीलिंग हो जाएगा है ना। फसल यानी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा है ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 14वां प्रश्न है ना। दिमाग चकरा जाना का भाव है ना, दिमाग चकरा जाना का भाव है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आपको दिया है क्रोध है ना, भ्रम, डर, चिंता मेरे प्यारे साथियों। भ्रम हो जाता है यानी कि कोई भ्रम करके चला जाता है, कोई भ्रम करके चला जाता है, कोई भरमा के चला जाता है, इसलिए हम लोग का दिमाग भ्रम में हो जाता है, चकरा जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, क्या हो गया। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी लड़की से मोहब्बत कर रहा है, उसने उसको छोड़ दिया बिन वजह, बिन सोचे, बिन समझे, तो दिमाग भ्रमर सा हो जाता है, यानी कि गुमराह हो जाता है। आपका बी नंबर बहुत शानदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा मेरे प्यारे साथियों है ना। आपका भ्रम बहुत ज़बरदस्त होगा, आंसर बहुत शानदार होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आपका आता है 15वां प्रश्न, 15वां आता है। यहाँ पे देखते हैं शब्द का बहुवचन क्या है ना। शब्द का बहुवचन क्या है मेरे प्यारे साथियों। शब्द, शब्दे, शब्दों, शब्दा है ना। शब्द, शब्दे, शब्दों, शब्दा मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आपको बता दें कि शब्दों है ना, शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों आप कहेंगे शब्दों होगा है ना। क्या कहेंगे आप, शब्दों होगा।